आज के इस क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले मैथमेटिक्स यानी गणित के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। प्यारे बच्चों, हम लोग जितने भी प्रश्न किए हैं बिल्कुल ही आप लोग के एग्जाम में टकराने वाले प्रश्न हैं। और आपको बता दें, अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसको छोड़कर बिल्कुल आप लोग इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर प्रश्न नहीं किए जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो जो 64 का अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 का घातांक पूछा जा रहा है। तो 64 में हम प्यारे बच्चों जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 32 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 प्राप्त हो गया। अतः इसमें जो हो जाएगा आपका 2 का पावर 6 के घातांक का रूप पूछा जा रहा है, अतः 6 है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि महत्तम समापवर्तक पी क्यू गुणे लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर होगा। तो पी क्यू और पी क्यू बराबर, इसका अगर हम वैल्यू 1 लेते हैं प्यारे बच्चों तो 1 गुणे 1 करेंगे या 1 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अतः जो है हमारा कितना हो जाएगा, पी गुणे क्यू हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि किसी बहुपद की घात होती है। तो किसी बहुपद की जो घात होती है वह भिन्न संख्या होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बहुपद ax² प्लस bx+ c जहां a नॉट इक्वल टू 0 का जो आलेख होगा वह कैसा होगा। तो जो 0 का आलेख होगा प्यारे बच्चों वह कैसा होगा, परबोला आकार का होगा, यानी परबल्य होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे जाकर एग्जाम में छाप दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। बहुत शानदार है। तो 2 8 वाले बहुपद इसमें देखा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो इसमें कितना कर सकते हैं, 2x + 8y प्लस में 4 कर सकते हैं, या इसका दोगुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x प्लस में 16y प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए इसको जो करते हैं हम लोग तो 8 कर लेते हैं, फिर इसका तिगुना करेंगे, चौगुना करेंगे, अतः जो इसका अनंत हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है इसमें कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 2 और 6 है तो उसमें द्विघात बहुपद होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा एक बार कर लेंगे, एक बार अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 + 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 2 इंटू 6 करेंगे तो प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा। इसमें हम लोग मान भर लेते हैं। फार्मूला जो हमारा होता है x² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। इसमें मान भरते हैं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो आया है 8x से गुणा कर लेंगे, या प्लस में इसका मान अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 12, यानी x² माइनस 8x प्लस 12 कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे इसमें बढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक है। तो द्विघात बहुपद इतना के शून्यक की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो यह कैसा होगा, यानी कि ये दोनों जो हो जाएंगे ऋणात्मक हो जाएंगे। इसको हम लोग निकाल के देखते हैं। तो मान लीजिए y² दिया गया है, प्लस में हम क्या करते हैं 16 कर लेंगे तो 11, और जो है 11 × 5 = 55 होता है ना, तो 11 माइनस जो है 11 + 5 कर लेते हैं। इसको देखते हैं प्यारे बच्चों, फिर हमारा जो है प्लस यानी 55 हो जाएगा। y² प्लस में हो जाएगा 11, यानी 11 क्या हो जाएगा हमारा 11x, इसको y कर लेते हैं, सॉरी y प्लस में 5y प्लस में कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। यानी दोनों को दोनों जो है प्लस में आ रहा है, अतः जो इसका वैल्यू निकलेगा वह ऋणात्मक हो जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बहुपद इतना इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। जब एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे प्यारे बच्चों तो k का मान कितना हो जाएगा, इसमें प्रश्न किया जा रहा है। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी कि एक दूसरे का उल्टा पूछा जा रहा है, यानी जो ऑप्शन इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा -2, बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यदि px जो है x² प्लस 5x प्लस में -12 तो P1 का मान कितना होगा। बहुत शानदार है। यानी P का जो वैल्यू दिया गया है वो 1 दिया गया है, तो जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ हम 1 भर लेंगे। तो P × 1 बराबर में, यानी x का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 5 × 1 माइनस 12, 1 का स्क्वायर 1 आप प्लस में हो जाएगा 5 × 5 माइनस 12, यानी 5 × 6 में से 12 घटाएंगे तो -6। -6 कहाँ दिया है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते इसमें आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि इतना इतना में जो है इतना को हल कर देना है। समीकरण दिया है 2x + 4y = 3 तथा 12y या प्लस में 6x = 6 इसमें दिया गया है। तो इसको हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको हम लोग जब हल करेंगे, पूछ रहा है कि इसमें कोई हल नहीं है, एक हल है, कौन सा हल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें a1/a2 पर तोड़ेंगे तो 2/12 करेंगे, कट हो जाएगा 1/6। फिर जो हम क्या करेंगे b1/b2 कर लेंगे, तो b1 में जो हमारा दिया है 4 दिया गया है, बट्टा में इसमें 6 दिया गया है, कटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा।
1/6 पहले था, 2/3 बाद में है, तो इसका मतलब है कि दोनों बराबर नहीं हो रहा है, तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। जो A1/A2 आर नॉट इक्वल टू B1/B2, तो रेखा जो होगी प्रतिच्छेदी होगी और उसका अद्वितीय हल होता है, यानी कि केवल एक हल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की बात की जा रही है बच्चों, तो मानक विचलन जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में, ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति है, ये भी केंद्रीय, और ये भी जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, लेकिन ऑप्शन डी आपका मानक विचलन नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे का आपका प्रश्न कहा जा रहा है कि इतना इतना में बहुलक क्या होगा। बहुत शानदार है। बहुलक की बात करें तो बहुलक जो वही संख्या होता है जो अधिक बार आया होता है, तो इसमें सबसे अधिक बार देखिए तो लग रहा है कि 15 आया प्यारे बच्चों, 15 जो है 3 बार आया है, बाकी कोई संख्या 3 बार नहीं है, अतः जो बहुलक निकल के आएगा वो जो है ऑप्शन नंबर सी में आपका 15 राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है आपसे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न है। तो 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य कहा जाता है इसमें, तो माध्य निकालेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, बट्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कितना कर लेंगे 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 3 = 15, अब बट्टा कर लेंगे 5 करके कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर कहाँ है बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहा जा रहा है इसमें कि प्रेक्षण इतना इतना का माध्यक ज्ञात करना है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो इसमें माध्यक की बात की जा रही है, जब माध्यक इसका निकालते हैं क्या आ जाएगा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्यारे बच्चों इसको जो है हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं। पहले जो है हमारा क्या है 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, 8 के बाद में फिर क्या है इसमें प्यारे बच्चों 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। बहुत शानदार है। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं इसमें 2, 4, 6, 7 है ना, तो n + 1/2 कर लेते हैं। n का वैल्यू जो हो जाएगा इसमें 7 1 8 हो जाएगा, तो 8/2 करेंगे कितना हो जाएगा 4। 4 नंबर कहाँ है 1 2 3 4 कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर डी में 12 दिया गया है, बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर बन जाएगा। इसमें बहुत ईजी प्रश्न दिया हुआ है, तो आप सब इसको रट के जाइए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहा जाए इसमें कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर, यानी कि 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य बराबर क्या होता है बहुलक के, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। आप लोग इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए इसमें तो ये तो आपका सीधे सीधे क्षेत्रफल पूछ दिया है, तो क्षेत्रफल कितना होता है √3/4a², आप सभी को पता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 cm के बराबर है। इन दोनों का मान जो है 88 cm है। तो इसमें जो पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों की सेमी के बराबर हो, तो इसमें क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो बड़ा हो जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल से, यानी वृत्त की परिधि दिया हुआ है, यानी 2π जो r दिया गया वह कितना है प्यारे बच्चों 88 cm दिया है। 2 × 22/7 करते हैं, गुणे r निकाल लेते हैं, यानी इसको जब भेजेंगे प्यारे बच्चों तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारा 88 गुणे हो जाएगा 7 बट्टा में हो जाएगा 22 दूनी 44, कट के कितना हो जाएगा हमारा 2, यानी 7 दूनी 14, r का जो वैल्यू हो गया हमको 14 प्राप्त हुआ। इसमें हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, जो r निकल के आया वह 14 निकल गया, 14 सेंटीमीटर। इसमें जो वर्ग का परिमाप कर रहा है तो 4 गुणे भुजा कर रहा है, यानी 4 गुणे a करते हैं बराबर 88 दिया है, यानी a का जो वैल्यू निकल के आया प्यारे बच्चों 88 बट्टा में हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 22 आ जाएगा, यानी कि a का जो वैल्यू हो गया वह 22 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें जो हो जाएगा हमारा πr² करते हैं, तो πr² यानी 22/7 और गुणे में 14 गुणे 14 हो जाएगा। बहुत शानदार है। इसको जब तोड़ते हैं तो 2 हो जाएगा, यानी 14 दूनी 28, यानी 22 गुणे 28 कर लेंगे, और इधर करते हैं हमारा तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर में 22 गुणे 22 करेंगे, तो हमको जो है यही वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा ये बड़ा प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देखकर इसको निकाल लीजिएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न है। तो घन का प्रत्येक किनारा ए हो तो उसका विकर्ण की बात करते हैं तो कितना होता है √3a, आप सभी को पता है, तो सीधे सीधे सूत्र है जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो 1 कितना हो जाएगा 3πr²s, यानी कि घन इकाई हो जाएगा, यानी कि क्यूब हो जाता है।
बहुत शानदार है। इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख लीजिएगा, सीधे शंकु का जो है आयतन पूछा था, हम लोग शंकु का आयतन निकाल दिए। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो त्रिज्या का अनुपात पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, दोनों का रूट कर देते हैं। तो रूट करेंगे तो 2:5 कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सारवंतर। बहुत शानदार प्रश्न है। तो इसमें सारवंतर की बात की जा रही है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर n नहीं दिया है कुछ तो हम मान लेंगे कि n बराबर हम क्या करते हैं 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 रखने पर, तो पहले हम n बराबर जो है प्यारे बच्चों क्या रखते हैं, n बराबर 1 रख लेते हैं। तो कि इसमें कितना हो जाएगा 13 माइनस जो है 2 गुणे 1, यानी कि 13 माइनस जो है क्या करेंगे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 11 हो जाएगा। बहुत शानदार है। फिर हम एक बार n बराबर क्या करते हैं 2 रख लेते हैं, और जो है क्या करेंगे इसमें 13 माइनस जो है 2 गुणे 2 कर लेते हैं, तो 13 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। यानी पहला मान जो हमको 11 और दूसरा मान 9, इस तरह से हमारा मान निकलते जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें सारवंतर कह रहा है कॉमन डिफरेंट, तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी कि 9 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2। -2 कहाँ दिया है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि इतना इतना में कौन सा पद शून्य है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सा पद शून्य पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है a का मान 126 दिया हुआ है, d का मान घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, और इसमें जो an दिया गया है प्यारे बच्चों वह कितना है 0 दिया गया है। तो n का वैल्यू पूछ रहा है क्या, तो a + n-1 इंटू डी होता है, आप सभी को पता है। यानी 126 प्लस में हो जाएगा n-1 इंटू डी का वैल्यू जो है -6 है, बराबर 0 कर लेते हैं। इसको इधर कर लेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा n-1 इंटू में हो जाएगा -6, बराबर में हो जाएगा -126। यानी हमको जो है n-1 बराबर में प्राप्त हुआ हमको प्यारे बच्चों -126 बट्टा माइनस कितना हो गया हमको माइनस जो है 6 प्राप्त हुआ। कटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी कि n बराबर जो हो जाएगा 21 प्लस में 1 हो जाएगा इधर, तो n का मान हो जाएगा 22। और तो जो 22वां पद कहाँ दिया गया, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि त्रिभुज में बी जो है क्या दिया है कि 90 डिग्री है, AB 12, और मान लीजिए एक त्रिभुज दिया गया। बहुत शानदार है। इसमें जो है प्यारे बच्चों एक त्रिभुज दिया गया है ऐसे, इसमें जो है ये आपका दिया गया है बी, जो कितना है 90 डिग्री का है। अब पुनः इसमें क्या कर रहा है, ए बी का जो मान दिया गया है प्यारे बच्चों, इन्हें इसको हम लोग ए लेते हैं बी लेते हैं। ए बी का मान दिया है 12, और बी सी का मान जो दिया गया है 5, और ए सी दिया गया है 13। आप सभी को पता है। इसमें देखिए हमको कोण, लंब और आधार पता हो गया। साइन सी कह रहा है इसमें, बहुत शानदार है। तो साइन सी की बात करें तो p/h तो सभी को पता है। साइन के लिए जो भुजा इसमें चेंजिंग होता है, तो सी के लिए p हमारा जो यही हो जाएगा, यानी p का वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 12, अब बट्टा में h का वैल्यू हो जाएगा 13। 12/13 जो दिया गया है प्यारे बच्चों, 12/13 की बात करते हैं जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। ऐसे ही प्रश्न को बारीकी से हल करना है, बिल्कुल आप लोग के लिए आसान है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा का मान क्या होगा। cos थीटा का मान जो है p दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे पहले जो cos थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, यानी b बट्टा हमको जो है क्या होता है h प्राप्त है, यानी कि p/1 प्राप्त हो गया हमको। अब इसमें जो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें जो है हम लोग p निकालेंगे, तो p बराबर क्या होता है √h² माइनस b²। h का जो वैल्यू आया है वो 1 का स्क्वायर हो गया, और माइनस इसका वैल्यू हो गया p का स्क्वायर √अंडर में हो गया। यानी हमको जो है इतना प्राप्त हो गया। तो यानी कि हमको जो प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों √1 माइनस p²। अब जो है tan थीटा जब निकालेंगे तो p बट्टा कितना होता है b होता है। p का वैल्यू जो आया है प्यारे बच्चों कितना आया है, p का वैल्यू आया हमारा √1 माइनस p², और b का जो वैल्यू आया है प्यारे बच्चों, b का वैल्यू वह कितना है प्यारे बच्चों, यानी कि b का जो वैल्यू आया है वह p आया है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, जो ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इसमें कि 1/sin थीटा 1/sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा। आप सभी को पता है, जो ऑप्शन नंबर बी में ही तो फॉर्मूला ही है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि सेक बी गुणे cos b बराबर कितना होगा। बहुत शानदार है। तो सेक को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों 1/cos b में तोड़ देंगे, या गुणे में क्या कर लेंगे, इसमें cos b कर लेंगे। cos b से cos b कैंसिल हुआ, 1 मरते 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है।
चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, यानी इसमें इतना का मान निकालेंगे सेक थीटा में तो हमको 2 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि a बराबर 45, तो साइन थीटा यानी कि और कॉस थीटा यानी कि साइन ए कॉस ए का मान कह रहा है, तो इसमें जो होगा 45 जब भरेंगे तो 1/√2 होगा और प्लस में 1/√2 होगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसमें करेंगे प्यारे बच्चों तो हमको कितना होगा √2 और प्लस में हो जाएगा √2, यानी कि हमको कितना मिल गया 2√2 और बट्टा में हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, √2 प्राप्त हुआ, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि इतना इतना दिया हुआ है तो इसमें अल्फा का मान कह रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों साइन अल्फा लिख लेते हैं, तो 2 बट्टा जो है कितना गुणा वाला के बट्टा में हो गया कट गया, यानी कि साइन जो है अल्फा का मान जो हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 हो गया, और इसमें साइन अल्फा यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और जो है साइन अल्फा का मान इसमें पूछा जाए प्यारे बच्चों, यानी कि जब 1 प्राप्त हुआ है तो 90 डिग्री का मान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि tan 21 और जो है cot 69 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें जो है tan 90 माइनस जो है क्या करेंगे 21 डिग्री कर लेंगे, अब बट्टा में हो जाएगा हमारा cot 69 डिग्री, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो इसमें हो जाएगा 69 और बट्टा में हो जाएगा cot 69, cot 69 दोनों के दोनों कैंसिल होगा, तो 1 मर्थ में वैल्यू कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका 30 का आंसर बन रहा है। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि त्रिभुज ABC और PQR का क्षेत्रफल इतना इतना दिया गया है, और इसमें जो है 18 सेंटीमीटर और इतना इतना दिया गया, बहुत शानदार है। मान लीजिए इसमें त्रिभुज दिया गया है, इसमें ABC दिया गया है, और पुनः जो है एक त्रिभुज हमारा दिया गया है PQR, दोनों का क्षेत्रफल जो दिया गया है प्यारे बच्चों वह कितना है 9:4 दिया गया है। इसमें कह रहा है AB का मान 18 है, AB का मान 18 भर लेते हैं, आप BC का मान भर लेते हैं इसमें 5, BC का मान कितना भर लेते हैं प्यारे बच्चों, BC का मान भर लेते हैं इसमें 15। आप तो पूछ रहा है इसमें कि PR जो है PR का वैल्यू कितना होगा, बहुत शानदार प्रश्न है। तो PR का जब मान निकालेंगे प्यारे बच्चों तो वह कितना, इसमें मान लीजिए हमारा 18 इसमें 15 दिया गया है, तो जो PR का वैल्यू निकलेगा वह कितना निकलेगा 10 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में राइट आंसर बन रहे हैं। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना इतना में जो है PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर बराबर इतना दिया गया है, तो इसमें Q क्या होगा, बहुत शानदार प्रश्न है। तो इसमें हम देख लेते हैं, मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें क्या दिया गया है PR का स्क्वायर दिया गया है, P और R, मान लीजिए हमारा P और R दिया गया है, तो यहाँ पे Q हो जाएगा, जो Q का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज बना रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना 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 जो दिया गया आपका ST समांतर जो है QR, यदि इतना का X और इतना में जो आपका दिया गया है ये वाला, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारा एक त्रिभुज दिया गया है, देख लेते हैं इसमें PQR दिया गया है प्यारे बच्चों, और इसमें जो है आपका क्या किया गया, इसमें PQR दिया गया है, और बिंदु S और T जो है क्रमशः भुजा PQ तथा PR को समविभाजित करती है, तो इसमें जो है S और T दिया गया है। फिर हमको कह रहा है कि दोनों समांतर हैं, कि ST जो है ST समांतर QR, ये भुजा और ये भुजा के समांतर हो गया। कह रहा है इसमें कि PS जो दिया गया आपका PS दिया गया वह X दिया गया, बहुत शानदार है, PS का मान X दिया गया है, और SQ जो दिया गया है X-2 दिया गया है, यानी इसको हम कर लेते हैं X/X-2 बराबर क्या कर लेंगे इसमें, यानी कि PT का जो मान दिया गया है वह X+2 दिया गया है, और इसमें मान जो दिया गया है X-1 दिया गया, बहुत शानदार है। इसमें गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा X², और इसमें जो हो जाएगा प्यारे बच्चों -X बराबर, इसमें गुणा करते हैं तो X² माइनस जो है 2 दूनी 4 हो जाएगा, दोनों को एक तरफ करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा X², हमको प्राप्त हो गया इधर X² माइनस वाला जो है X माइनस वाला X² कैंसिल होगा, तो हमको कितना प्राप्त हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर जो हमको प्राप्त हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में ही आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि इतना इतना दिया गया है, इसमें समांतर जो दिया गया है AD बराबर जो है 4 बट्टा इतना, तो इसमें AE का मान कह रहा है, यानी कि भुजा ऐसे ही आपके मान लीजिए त्रिभुज ABC दिया हुआ है ABC, इसमें जो है DE आपको जो है इसमें क्रॉस कर रहा है, डी जो है इसको 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है, तो AD बट्टा DB दिया गया आपका 4/5, AC का वैल्यू जो दिया गया आपका 18 दिया गया है, तो AE कह रहा है, तो AC का जो वैल्यू दिया गया है पर बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें 4/5 बराबर AC का वैल्यू जो दिया गया है, AC जब लिखा गया है तो हमको क्या निकालना है, AC के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है AE पूछ रहा है, तो AE के लिए क्या करेंगे, AC में से AE को घटा लेंगे, तो हमारा जो है CE निकल जाएगा,
यानी कि ए सी माइनस जो है क्या करेंगे, ए सी माइनस ए ही करेंगे तो हमको सी प्राप्त हो जाएगा। आज जब इसको हम गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका मान भर के जब करेंगे तो हमको जो है प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। तो 6 cm त्रिज्या वाले बहुत सुंदर है, यानी मान लीजिए कि हमारा ऐसे दिया हुआ है, इस पर जो है 6 cm त्रिज्या का यानी कि 6 cm जो है हमारा आर दिया गया है, और वृत्त पर जो खींची गई क्या है, इसमें 6 cm यहाँ से भी है, मान लीजिए ये हमारा यहाँ से भी है, दोनों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ पूछी जा रही है। तो इसमें जो है स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो ये देखिए हमारा ये मान लीजिए 6 है, और इसको हम निकालेंगे प्यारे बच्चों बीच की दूरी को, तो हमको जो इसमें कितना प्राप्त होगा इसको हम लोग देख लेते हैं, 12 सेंटी, सीधे इसका दोगुना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर प्यारे बच्चों 2 ही स्पर्श रेखा होती है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारा है, एक हमारा यहाँ से खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, एक हमारा यहाँ से खींच सकते हैं, यानी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि आकृति इतना इतना यानी कि कोण ए ओ बी बराबर 130, मान लीजिए हमारा जो है 130 दिया हुआ है, यहाँ पर तो ऑटोमेटिक 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनता है, तो इसका कोण पूछा जा रहा है। तो सबको जोड़ लेंगे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 90 90 180 और 130, तो 180 या प्लस में हो जाएगा 130, यानी कि हमको जो है प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों 8 3 11, ये हो गया हमको कितना 2 1 3, यानी 310 डिग्री जो हमको ऐसे प्राप्त हुआ। और टोटल का जो मान होता है वह 360 होता है, तो 360 में से क्या करेंगे 310 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यानी 37 नंबर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे का प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसमें जो आपको लोग आंसर निकालिएगा 38 नंबर में, तो आपको जो है इसमें 25 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा कर देना है, आधा का ही मान पूछा जा रहा है, तो 25 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों वह बाह्य रूप से 3 होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दी गई आकृति बिंदु ओ केंद्र पर जो है ए ओ बी बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, कोण ए ओ बी बराबर 40 डिग्री, तो ओ ए बी पूछ रहा है, तो ओ ए बी का मान पूछा जा रहा है, तो ओ ए बी का जो मान निकल के आएगा प्यारे बच्चों 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 70 70 जो हो जाएगा आपका, ये भी 70 ये भी 70, तो 140 हो जाएगा, और 140 और 40 मिलके 180 हो जाएगा, त्रिभुज है तो 180 हो जाएगा, तो 70 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाता है, इसमें कह रहा है प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है, भुज माने एक्स का मान पूछा जा रहा है, तो वाई अक्ष पर जो भुज का मान होता है वह 0 होता है, यानी वाई अक्ष पर जो बिंदु होता है प्यारे बच्चों कितना होता है, यानी 0 वाई होता है, आप सभी को पता भी है। तो भुज जो है इसको एक्स को कहा जाता है और कोटि वाई को, अतः 0 ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि इतना इतना दिया गया, यानी कि 0 1/8 1/4 3/8 डॉट डॉट का सारवंतर ज्ञात करना है। सारवंतर की बात कर लेते हैं, तो a2 - a1 यानी 1/8 में से 0 घटाएंगे तो 1/8 ही होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर है। तो बउआ टाइप खिलौना प्रश्न है, आप सभी इसको देख लीजिए। आएगा प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। बहुत सुंदर है, मान लीजिए हम लोग n बराबर 1 रख लेते हैं, तो 5 × 1 - 7 कर लेते हैं, तो 5 माइनस जो है 7 करते हैं प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा -2। हमको प्रथम पद ही पूछना है, तो प्रथम पद की इसमें बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका -2 दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि ए ओ और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y बराबर होता है y1 + y2/2 होता है। x1 का मान जो है 0 - 12 दिया हुआ है, /2 कर लेंगे, और इसका मान जो दिया गया आपका कितना है -8, आप प्लस में 0 कर लेते हैं, /2 करते हैं, यानी कैंसिल होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा -6 और -4, -6 -4 कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर बन रहा है, जो बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष निर्देशांक इतना दिया गया है, सी इतना दिया गया है, तो इसके कह रहा है केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न है। तो केंद्रक का जो निर्देशांक निकालिएगा वही होता है आपका, मान लीजिए 3 को संख्या दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे x1 + x2 + x3 बट्टा जो है 3 कर लेंगे, और y1 y2 + y3 बट्टा 3 कर लेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। ये फॉर्मूला ही है, इसको देख लेना है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना जो है संरेखी है, तो इसमें k का मान क्या होगा।
जब इसमें देखिए प्यारे बच्चों, जब संरेखिक आएगा ना तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा √x1 × y2 - y3। आप सभी को पता है। आप फिर प्लस में कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा x2 × y3 - y1। आप सभी को पता है। आप प्लस में हो जाएगा x3 × y1 - y2। इसमें मान भरिए, देखिए हमारा x1 x2 और x3 और दूसरा नंबर y1 y2 y3 दिया गया है। जब इसमें हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों, जब इसमें पूछा जाएगा कि k का मान क्या होगा, बहुत शानदार है। तो इस फॉर्मूला पर जब इसको तोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो हमको जो है प्यारे बच्चों कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि त्रिभुज इतना इतना के क्षेत्रफल में जो है इसका परिमाप क्या है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो परिमाप की बात करें वैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं इसमें। तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे देख लेते हैं, इसमें 1/2 कर लेते हैं इंटू 0 इंटू कर लेते हैं प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 4 - 0 प्लस में जो है 0 इंटू कर लेते हैं, तो ये तो मान हमारा 0 हो जाएगा। प्लस में 3 इंटू कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा y1 - y2 यानी 4 और माइनस में हो जाएगा 0। देख लेते हैं इसमें 1/2 इंटू में हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 0 प्लस में क्या आ गया हमको, यानी 4 × 12 प्राप्त हुआ। 12 जो हमको प्राप्त हुआ उसके बाद में हमको जो इधर कितना प्राप्त होगा, यानी कि 3 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से जब इसको हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के उपरांत जो हमको 12 इकाई यानी कि 12 जो है 24/2 करेंगे तो हमको 12 यानी 12 इकाई जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिंदु इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें जो है प्यारे बच्चों वही फार्मूला लगाएंगे, यानी कि PQR त्रिभुज PQR जब निकालेंगे 1/2 इंटू में x1 × y2 - y3 प्लस में x2 × y3 - y1 आप प्लस में करते हैं x3 × y1 - y2। ऐसे जब फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो जो इसका वैल्यू निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों वह 8 वर्ग इकाई आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, फार्मूला ऐसे याद रहेगा, आप लोग इसको भर के मान निकाल लीजिएगा। इसमें जो है बउआ टाइप प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल तो 180 डिग्री, 180 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज PQ = PR, तो यानी कि PQ = PR दिया हुआ है। मान लीजिए हमारा त्रिभुज ऐसे दिया गया है, एक मान लीजिए त्रिभुज है, ये हमारा PQR दिया हुआ है, यानी PQ और PR दिया गया है। तो कोण Q मान लीजिए हमारा 40 है, तो कोण P का मान क्या होगा। बहुत शानदार है, देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न कर दिया है। तो इसमें जो आपका मान निकालिएगा तो ये आपका जो हो जाएगा, मान लीजिए 40 हो जाएगा, इसमें जो आपका निकल जाएगा प्यारे बच्चों ये आपका 100 हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है इसमें कि k के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का जो है संपाती रेखा प्रदर्शित करती है। तो संपाती रेखा कहेगा ना, तो हम सभी को पता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सभी को पता है। तो 1/ क्या करते हैं 2 बराबर में कर लेते हैं 1/2 नहीं प्यारे बच्चों, इसमें कर लेंगे 1/3 बराबर कर लेंगे 2/k बराबर कर लेंगे 3/9। इसको ऐसे गुणा करिए या ऐसे गुणा करिए, सब तरह से मान बराबर होगा। k में 1 से करेंगे तो 1 और हमारा k हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी k बराबर कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि इतना इतना दिया गया है तो समीकरण निकाय का जो है हल होगा। इसमें सब बराबर यानी संपाती रेखा है, तो इसका जो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों a1/a2 बराबर b1/a2 अनगिनत हल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण की बात करें प्यारे बच्चों तो ये आपका जब निकालिएगा इसको तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। ये सब आपका द्विघात समीकरण नहीं है, आप लोग देख कर इसको, जिसका पावर 2 होता है द्विघात समीकरण होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। 54 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। तो ये आपका जो है पावर पहले ही 3 दिख गया, तो द्विघात समीकरण नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना द्विघात समीकरण का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न है। जब मूल समान पूछा जा रहा है तो जो p का वैल्यू आएगा वह क्या निकल जाएगा। वाह क्या शानदार प्रश्न है। मूल समान होता है तो p का वैल्यू इसमें पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों क्या होगा, तो या तो इसमें 0 हो जाएगा या तो 8 हो जाएगा। 0 या 8
ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा या केवल आपका 8 हो जाएगा, दोनों हो सकता है इसमें डी और सी। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी और सी हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी और सी, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यदि समीकरण इतना इतना का मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान क्या होगा। देखिए जब मूल जब वास्तविक नहीं होता है प्यारे बच्चों, यानी कि मूल जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, माइनस में मान आएगा। यानी जब माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि के का जो वैल्यू हो जाएगा वह बड़ा हो जाएगा -4 से। जो इस तरह से आपका जो हो जाएगा माइनस में जहाँ भी मान आएगा समझिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट है, लेकिन इसमें जो है माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं होता है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना दिया गया है तो इसमें मान निकाल देना है। कितना शानदार प्रश्न दिया हुआ है, यानी अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना दिया गया है तो अल्फा प्लस बीटा कह रहा है इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस में √3 कह रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है प्यारे बच्चों, सभी को पता है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है और -√3 होता है। बहुत शानदार। तो -b का मान जो दिया गया है प्यारे बच्चों माइनस में दिया है 3√3, बट्टा के नीचे कुछ नहीं है, और माइनस में कितना दिया है √3। बहुत शानदार है। तो माइनस प्लस हो जाएगा 3√3 और -√3। 3 गो √3 में से 1 गो √3 गया, कितना हो जाएगा 2√3। तो 2√3 जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। देखते हैं आप लोग इससे नहीं, प्रश्न को इससे आप लोग अल्फा प्लस बीटा से सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। कहा जाए इसमें कि इस तरह से आपका दिया गया, इसमें 14वां पद पूछा जा रहा है। तो a + n-1 इंटू डी कर लेंगे, यानी a का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, प्लस में n जो है 14वां कर रहा है तो n का वैल्यू 14 - 1, और d हो जाएगा 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा, निकाल लेते हैं। 3 प्लस जो हो जाएगा 13, 13 चौका 52, अब 52 और प्लस 3 कर लेते हैं तो 55। 55 का है जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी की बात की जा रही है प्यारे बच्चों। देखिए तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका समांतर श्रेणी हो जाएगा। इसमें घटाते हैं तो -6 और -8 हो जाएगा, यानी कि हमको जो है 2 प्राप्त हुआ। फिर जो है -4 और -6 प्राप्त होगा, इसमें भी 2 प्राप्त हो गया। अतः जो है इस तरह से हमको जो है 2 प्राप्त हो रहा है, लगातार क्रम में आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि इतना इतना दिया हुआ है, इसमें nवां पद ज्ञात कर लेना है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो nवां पद की बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो a + n-1 इंटू में d हो जाएगा। a का वैल्यू जो है 16 है, प्लस में n का वैल्यू जो है दिया ही नहीं तो n-1, और d का वैल्यू 11 में से 16 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी माइनस में। और इसमें कि 16 प्लस जो है इसमें यानी प्लस वाला माइनस में कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इसमें प्लस वाला आ जाएगा माइनस में, माइनस हो जाएगा 5n और माइनस वाला प्लस में आ जाएगा 5। 16 5 हो जाएगा 21 और माइनस में हो जाएगा 5n। 21 - 5n ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिणाम समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न है। दोनों अगर समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा, यानी कह रहा है इसमें कि वृत्त की परिधि यानी 2πr और πr² समान हो। यानी इसमें हम क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि 2π और जो है प्यारे बच्चों क्या करेंगे r कर लेंगे, बट्टा में हमारा क्या बच गया πr बराबर में r बच गया, πr से πr कटा, यानी r का जो वैल्यू हो गया 2। तो इसमें जो हो जाएगा व्यास पूछा जा रहा है तो 2 × 2 यानी 4 इकाई, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। इसमें आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 3 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन तो 4/3 πr³ मान भरते हैं इसमें, तो 4/3 πr का वैल्यू जो है 3 × 3 × 3 कर लेते हैं। 3 से 3 गया तो 3 × 3 = 9 × 36, 36 पाई जो हो जाएगा cm³, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई हो तो इसका क्षेत्रफल, यानी वृत्त की परिधि दी गई है तो 2πr कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 10 पाई दिया गया है, यानी r का जो वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 पाई बट्टा में 2π, यानी पाई से पाई गया 10 दूनी 5 हो गया r का वैल्यू, यानी कि क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो πr², पाई का पाई मान रख देते हैं 25 हो जाएगा, 5 × 25 यानी 25 पाई कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से दिए गए इसके विकर्ण कह रहा है। विकर्ण तो आप सभी को पता है कि d = होता है √L² + b² + h²। इसमें करते हैं प्यारे बच्चों तो 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर तोड़ते हैं तो 64 प्लस में 36 और प्लस में हो जाएगा 25, यानी 64 36 25 करेंगे तो 125 हो जाएगा। 125 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 25 × 5 हो जाएगा, अंडर रूट में यानी 5 √5 जो कहाँ दिया गया है
5√5 यानी ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि इसमें 4 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो अर्धवृत्त का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों तो हमको जो है 176/7 cm² प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्न में कौन सी घटना किसी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो घटना की प्रायिकता जो होती है प्यारे बच्चों वह 1 से कम यानी कि 0 से अधिक और 1 से कम तक जो घटना की प्रायिकता होती है। लेकिन इसको जब तोड़ेंगे यानी 3/2 करते हैं प्यारे बच्चों तो हमको जो है 1.5 प्राप्त हो जाएगा। अतः ये घटना की प्रायिकता नहीं होगी, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1। आप सभी इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पासे को फेंकते हैं तो उसमें 1 से लेकर प्यारे बच्चों कितना संख्या होता है, 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती है। तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 विषम कह रहा है तो 1, 3, 5 3 विषम है। अतः विषम संख्या होने का प्रायिकता जो 3 बट्टा जो हो जाएगा 6, 1/2 जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे इसमें बढ़ते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। जीतने की प्रायिकता अगर 0.7 है प्यारे बच्चों तो हारने की प्रायिकता कितना हो जाएगी, प्रश्न किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से जो है 0.7 को घटा लेंगे, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.3। इसको जब तोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों 3/10 कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया गया है। आगे प्रश्न कह रहा है इसमें कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है तो इसके काला रंग के बाद, देखिए इसमें काला रंग कह रहा है, अतः काला रंग जो होता है 2 होता है। तो इसमें प्रायिकता का मान जो हो जाएगा, इसमें बादशाह का मान 2 हो जाएगा। अब पूरा पत्ता जो है 56 है, कटेगा तो 1/26। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री गुणे कॉट 30 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, और इसमें जब प्यारे बच्चों निकालते हैं कॉस 30 का मान तो √3/2 हो जाएगा, और गुणे में कॉट 30 का मान होता है √3। बहुत शानदार है। इसको चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1 मर्थ में 1 है कि इसका वैल्यू जो निकल के गया 1 आया, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 - 1 के स्क्वायर और प्लस में 1 + 1 के स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 और माइनस में हो जाएगा 1 के 0 बट्टा में 2, यानी कट के कितना हो जाएगा 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि बिंदु 7, 10 किस पाद में स्थित है, कौन से चतुर्थांश में है। तो दोनों प्लस में है, तो पहले में जो प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस होता है। अतः पहला पाद हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। कहा जा रहा है इसमें कि tan 45 और जो है अनुपात tan 60 का मान कह रहा है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, अनुपात में 60 का मान √3 होता है। तो 1√3 कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे इसमें बढ़ते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा। तो x अक्ष पर अगर बिंदु जो है अगर होगा, उसका निर्देशांक निकालेंगे तो x जो है 0 हो जाएगा। x का वैल्यू तो होगा लेकिन y का वैल्यू 0 हो जाएगा, x0, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो 1/√3 जो हो जाएगा 10 में कितना होता है प्यारे बच्चों, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना में जो होता है इसमें दूरी ज्ञात कर लेना है। तो दूरी कितना होता है प्यारे बच्चों, यानी मूल बिंदु से जो दूरी पूछा जा रहा है, तो मूल बिंदु जो होता है 0 0 होता है, और 0 0 से जब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हमको x² और y² में जब तोड़ेंगे तो जो मान निकल जाएगा x² और y², क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, अतः √x² + y² इकाई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम बीच की दूरी निकालेंगे, यानी x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा y2 - y1 के होल स्क्वायर। तोड़ते हैं इसमें, यानी 8 - 5 के स्क्वायर प्लस कर लेते हैं 11 - 7 के स्क्वायर।
करते हैं इसमें 8 में से 5 गया तो 3 के स्क्वायर और प्लस में हो गया 4 के स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16, 16 और 9 मिलके हो गया 50 अंडर रूट में, और 25 को तोड़ेंगे तो 5 निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रेखा y बराबर 4 के आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। y बराबर 4 दिया है, जो उसका आलेख खींचेंगे तो पूछ रहा है कि कौन से बिंदु से गुजरेगा। प्यारे बच्चों, जब y बराबर 4 है तो आलेख जो होगा वह कितना से गुजरेगा, यानी कि 2 0 से, यानी कि आपका 2 और 4 से गुजरेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं कितना, तो 0 0, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ जाता है इसमें, कह रहा है कि वह कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात की जा रही है तो एक आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की बात की जा रही है तो ये देखिए रूट से बाहर नहीं आएगा, ये भी रूट से बाहर नहीं आएगा, ये भी रूट से बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये जो है रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 5 गुणे 5 कर सकते हैं इसको, 2 5 के लिए एक 5 को बाहर निकालेंगे तो यह p/q के रूप में होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। बहुत शानदार है। अपरिमेय संख्या की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, यानी इसमें जो आपका 83 नंबर दिया हुआ है कि 9/27, तो ये आपका जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, जो ऑप्शन नंबर आपके कितने हो जाएंगे, सी में राइट आंसर बन जाएंगे। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। तो p q अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है प्यारे बच्चों, यानी कि 1 2 जो हमारे जो 1 3 होता है मौसा में, और अभाज्य संख्या का जब हम मौसा निकालेंगे तो 3 में 1 से करेंगे तो हमको जो लास्ट में कितना 1 ही प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का मौसा निकालेंगे तो 1 होगा और सम संख्या का मौसा निकालेंगे तो 2 होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे का प्रश्न इसमें कि 0.13 पर एकड़ी दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे पहले, इसे 13 लिख सकते हैं। 13 के नीचे जो हम क्या करेंगे 99 लिख देंगे। सबसे शॉर्टकट में यही हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको अगर हम निकालेंगे x मान के तब भी हमारा जो मान इतना ही होगा, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में राइट आंसर बन रहे हैं। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि 18 और 12 का 72 का मौसा निकालेंगे, तो 18 का पारा में कट जाता है 18 जो का 72, जो 18 ही मौसा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न कह रहा है इसमें कि √12 का परिमेयकरणीय गुणांक क्या होगा। तो √12 के परिमेयकरणीय गुणांक की बात की जा रही है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। कैसे इसमें कर लेते हैं, यानी √12 को जो हम करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, इसमें हमारा टूटेगा तो कितना हो जाएगा 4 गुणे में जो हो जाएगा यानी 4 गुणे 3 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा ना। अब √3 से ही गुणा करेंगे, क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि यही जो इसका गुणांक पूछा जा रहा है, और गुणांक में √3 ही हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा। तो यही हो जाएगा 2p, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आएगा प्रश्न आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए इसमें हर का एलसीएम लेते हैं, और उसके एलसीएम में प्यारे बच्चों 2 5 या केवल 2 या केवल 5 का आना अनिवार्य है। इसमें देखिए इसमें 2 5 नहीं आएगा, इसमें 2 5 नहीं आएगा, इसमें 2 5 नहीं आएगा, लेकिन इसमें जब निकालेंगे 80 को जब तोड़ेंगे तो इसमें 2 और 5 दोनों आ जाएगा। इसको देख लेते हैं तो 40, फिर हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 5। देखिए 2 5 दोनों आ गया, अतः ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत के लिए सभी को पता है, इसमें जहां 0 0 है वहां पे 2 5 तो आइए जाएगा, लेकिन 1 है वहां पे 2 5 नहीं आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आप देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिएगा, इसके हर से पता चल जाएगा। आगे का प्रश्न कह रहा है इसमें कि यदि थीटा तथा जो है फाई पूरक कोण हो तो क्या होगा। थीटा और फाई जो है दोनों अगर पूरक कोण दिए रहे प्यारे बच्चों, तो सेक थीटा बराबर कोसेक फाई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि साइन स्क्वायर 75 और प्लस में साइन स्क्वायर 15 दिया है, तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें साइन स्क्वायर 90 माइनस जो है प्यारे बच्चों 75 कर लेते हैं, और प्लस में जो है साइन स्क्वायर 15 कर लेते हैं। बहुत शानदार है। यानी साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर जो हो जाएगा 15 प्लस में साइन स्क्वायर 15, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 होता है। 1 कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, जो ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका सूत्र ही है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि 2 × में दिया है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 2 तो 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, तो 5 कॉमन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 5 इंटू 1 बराबर में 5, 5 इंटू 1 5 जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो इसमें कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, तो अल्फा का जो मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, यानी 180/3 कर लेते हैं तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी अल्फा का जो मान हो गया 60 डिग्री, यानी कॉस अल्फा पूछ रहा है तो कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री के जो मान होता है वह कितना होता है, तो 1/2, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि यदि a sin थीटा बराबर 1 और b cos थीटा बराबर 1 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें जो है प्यारे बच्चों हम लोग sin थीटा लिखेंगे और बट्टा में 1/a कर लेंगे, cos थीटा जो है 1/b कर लेंगे। tan थीटा का जो फार्मूला होता है साइन के पदों में वह क्या होता है, sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है। साइन का वैल्यू जो दिया गया है प्यारे बच्चों 1/a दिया गया है और इसका बट्टा में दिया गया है 1/b। जब इसको तोड़ेंगे तो 1/a गुणे में हो जाएगा b/1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, या जो है गुणा करेंगे तो b/a प्राप्त होगा और b/a जो है ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 1/√3 किसका मान है, तो यह tan 30 डिग्री का मान है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सेक थीटा बराबर प्लस tan थीटा बराबर x है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा। tan थीटा के वैल्यू की बात की जा रही है, तो इसमें जो है प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, यानी ये जो आपका दिया गया है ना, इसको हम समीकरण जो है 1 मान लेते हैं और पुनः हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ जो है प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अगर जो है हम लोग इसको वर्ग कर लेते हैं तब हमारा मान किस प्रकार से आएगा, इसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें जो है हम क्या करेंगे, यानी इसमें वर्ग जब करेंगे तो यानी 1 का जो स्क्वायर करते हैं प्यारे बच्चों वह कितना हो जाता है, यानी इसमें हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, आप माइनस में हमारा प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो गया। ये हमारा समीकरण 1 है, इसको रखे रहेंगे। इसमें जो दो तरह का दिया है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में जब इसको तोड़ेंगे तो सेक हो जाएगा सेक थीटा, आप प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा, यानी tan थीटा, फिर हो जाएगा सेक थीटा प्लस में हो जाएगा कॉट थीटा। जब इसको हम लाएंगे प्यारे बच्चों तो हमको जो है इधर सेक थीटा के बदले में आप प्लस में tan थीटा के बदले में x प्राप्त होगा, तो x और जो है इनटू में हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस में हो जाएगा tan थीटा, यानी कि बराबर 1 हो जाएगा। तो यानी सेक थीटा और माइनस में tan थीटा बराबर 1/x हो गया, जो समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। एक में आपका जो प्लस वाला आया उसमें जो है x हुआ, इसमें 1/x प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण 2 में से हम क्या करेंगे, 1 को घटा लेते हैं। तो जब 2 में से 1 को घटाएंगे, देखते हैं इसमें, तो हमारा हो जाएगा यानी कि सेक थीटा माइनस में हो जाएगा tan थीटा, इसमें कर लेंगे सेक थीटा प्लस में हो जाएगा tan थीटा, और इसमें घटाएंगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमको, यानी 1/x, यानी कि x में से हम घटा लेते हैं जब, तो हमको माइनस इधर माइनस प्राप्त हुआ, कैंसिल हुआ, और जो है -2 tan थीटा प्राप्त हुआ, बराबर में हमको जो है इधर क्या प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों 1 यानी कि x माइनस 1/x कर लेते हैं। तो इसको जब तोड़ेंगे हम प्यारे बच्चों तो हमको जो प्राप्त हो गया tan थीटा का जो वैल्यू निकल के आएगा वह कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1/2x, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 1/2x, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया हुआ है, जो बिल्कुल आप लोग के लिए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 5 + 1/1 + tan स्क्वायर 5 दिया गया है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो इसका जब मान निकालेंगे प्यारे बच्चों तो हमको 1 ही प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 100 VVI प्रश्नों को देखा, जो बिल्कुल आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप सभी इसको जाकर देखते रहिए, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।